तो वसुदेव जी एक दूसरे से मिलते हैं नंद बाबा से, बड़ी देर तक वार्तालाप हुई। आज देखिए नंद बाबा वसुदेव जी के दुख से दुखी हो गए, अब वसुदेव जी नंद बाबा के सुख से सुखी हो रहे हैं। तो यही है मित्रता, यानी फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी, कि आप अपने दोस्त के, मित्र के सुख से सुखी हो जाइए और उसके दुख से दुखी हो जाइए। ये सच्ची मित्रता है। वैसे कहते सच्चे मित्र आपको संसार में गिने चुने मिलेंगे। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे देखो खूब विचार। कहते खूब विचार करके देखिए तो बिना स्वार्थ को कोई बात नहीं करते हैं। दोस्ती भी हम उसी से करते हैं जिसको देखते कि हमसे ज्यादा माल पानी है, कि मौका पर काम आएगा। तो गरीब से दोस्ती भगवान ही सुदामा जी से कर सकते हैं, अथवा कोई वो होते हैं महान आदमी होते जो गरीब गुरबा को हृदय से लगाते हैं। नहीं तो समधी मिलाने में भी देखिए सब कुछ बराबरी होना चाहिए। हमको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उनको भी उतना होना चाहिए। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। भगवान कहते मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भी पाप लगता है। तो यही वसुदेव जी मित्रता का धर्म निर्वाह है। यही हमारे निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अमित्र के दुख रज मेरु समाना। कहते अपना दुख यदि पहाड़ के समान हो तो धूल समझिए, अब मित्र का दुख यदि धूल के समान हो तो पहाड़ के समान समझिए। यही है दोस्ताना, दोस्ती का लक्षण, धर्म। पर देखिए ऐसा कोई निर्वाह नहीं कर पाते हैं। द्रोणाचार्य का मित्र था कौन? राजा द्रौपद। गुरुकुल में पढ़ते थे, मित्रता किए। बाद में द्रौपद जो राजकुमार था ना तो वो बड़का राजा बन गया। द्रोणाचार्य जैसे रह गए। एक दिन इसका बेटा सत्यमा रोने लगा कि मुझे दूध चाहिए, तो उसकी माँ चावल पीस करके पिला देती थी। एक दिन अपने पति से बोली हमारा बेटा कब तक चावल को दूध समझ के पीता रहेगा, जाइए आपके मित्र बड़े अमीर हैं उनसे कुछ लेकर के आ जाइए। द्रोणाचार्य चले गए अपने मित्र द्रौपद के पास, सोचा कि 2-4 गौ लेके आ जाएंगे। द्रौपद के सामने जाके बोला कैसे हो मित्र? द्रौपद कहते तुम्हें अपना सकल सूरत आईना में देखा है क्या? मुझे मित्र बना रहा है। 2 कौड़ी का आदमी पूजा पाठ करके आरती उतार के जीविकोपार्जन करने वाला, हम राजा महाराजा, हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता? अब खरी खोटी सुनाने लगा। तो द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ। ये संसार के मित्र होते हैं, जब तक सुखी हैं, संपन्न हैं। हकीकत में लोग जो मित्रता करते हैं ना, गहराई से देखिए तो आदमी से कोई आदमी मित्रता थोड़ी करता है, तब उस आदमी के पास जो मटेरियल है उसी से मित्रता होती है। एक प्रसंग है भगवान बुद्ध के समय का। एक भगवान बुद्ध के भिक्षु गए थे भिक्षाटन करने। तो एक गणिका थी जो करोड़ों में खेल रही थी, मतलब करोड़ों की संपत्ति उसके पास। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उस गणिका की नृत्य देखने आया करती थी। बड़ा प्रसिद्ध था उसका नाम जस संसार में, ऐसी गणिका थी। जब भिक्षु गए उसके घर भिक्षा मांगने, तो गणिका इतनी विमोहित हो गई कि सारे सामने आकर के कहती है कि मेरा धन संपत्ति और मैं खुद आपको समर्पित करती हूँ। भिक्षु बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, महापुरुष थे वो। कहते देवी तुम जो कुछ भी समर्पित कर रही हो ये मुझे स्वीकार है, पर अभी नहीं, मैं जब कुछ समय के बाद लौट कर आऊंगा तो मैं सब कुछ तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा, तुम्हें भी मैं अपना स्वीकार मान लूंगा, अपनी सेवा में रख लूंगा, पर मुझे समय दो, मैं लौट के आता हूं। क्योंकि महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, हम तो थोड़ी सी आगे की बात समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, पर संत महापुरुष तो आपके जन्म जन्मांतर की बात पीछे की आगे की समझते हैं। इसलिए उसकी बात को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। हम लोग अपने बात को बतंगड़ बना करके आगे रखते हैं। फिर 2 लोग ऐसे बोलता है, ऐसे कौन सी बोलता है? मान लीजिए गाड़ी जा रही है, गाड़ी आप चला रहे हैं, आपका कितना झलकेगा आपको? आपके लाइट जो हेडलाइट गाड़ी के कितनी आगे जाएगी?
आधा किलोमीटर बहुत। पर कोई आदमी है जो अनुभवी है, जो 10 किलोमीटर आगे तक के रोड मैप को जानता है, यदि आप उसकी बात को मान लेंगे तो एक्सीडेंट होने से बचेंगे कि नहीं। ऐसे संत महापुरुष होते हैं, आपके आने वाले जीवन के अनंत जीवन आगे पीछे की बातों को जानते हैं। आगे कितना दुख, कितना अंधकार, कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होने वाली है उसको वो जानते हैं। इसलिए कहते हैं तुम सदा सदा के लिए कल्याण चाहते हो। यदि नहीं चाहते हो कि कभी मुझे दुख हो तो मेरी बात मानो कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं तो मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मारे गया भाई अभगति मोरी पुराण श्रुति गाय। बस हमेशा के लिए सुख चाहते तो मेरी बात मानो, मेरी भक्ति करो। तो इस तरह से भिक्षु बड़े ज्ञानी थे, सब बात को जानते थे कि आगे इसके जीवन में क्या घटना होने वाली है। इसलिए उस समय टाल दिए, समय को चल पड़े। बहुत समय तक बाहर रहे। कालांतर में जब आते हैं तब तक में नो वो नगरी नो वो ठाम। जो भवन विशाल गणिका के थे उजर पुजर गए थे। गणिका खुद रोग से ग्रसित हो गई थी, और जब खाने को पहनने को कुछ भी घर में नहीं बचा तो दुनिया वाले ने उसे त्याग दिए। शरीर रोगों का घर हो गया, शरीर में बुखार, घाव इत्यादि हो गया। भूख से अन्न पानी नहीं मिलने के कारण शरीर सूख करके हड्डी हड्डी हो गया था। सारे शरीर से दुर्गंधी निकल रहा था। फटे पुराने हाल में वो गणिका एक सड़क के किनारे दुर्गंध युक्त गंदगी में बैठी पड़ी थी। जो भी बाबू साहब सब आते जाते थे नाक पर रुमाल रख के या मास्क लगा करके, भाई बगल में दुर्गंधी है। जो पूरी दुनिया जिसके पीछे दीवाने थे, आज पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगे। उसी समय वो ब्रह्मज्ञानी भिक्षु आते हैं और देखा तो पहचानने में देरी नहीं लगी, क्योंकि दुनिया वाले की पहचानने का आंख अलग होता है। वो सब कुछ ठीक है तब तो पहचान लेते हैं, जब कुछ मामला गड़बड़ है तो जान करके पहचान करके भी नहीं पहचानते हैं। आज भिक्षु ने पहचान लिया और उसी समय जो उसके कमंडलों में पानी था गर्म करके उससे उसको स्नान करवा दिए। उसके पास जो वस्त्र था नया वस्त्र पहना दिए, कुछ बढ़िया सा खाना पीना उसको खिला दिए। बड़ी देर के बाद उस गणिका को होश आया तो फूट फूट के बेचारी रोने लगी। कहते भंते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा धन संपत्ति राज वैभव सब चला गया। मैं नाच रही थी, नृत्य कला भी मैं भूल गई। मेरा शरीर सुंदर था, ये आज कुछ भी नहीं रहा, हड्डी हड्डी है। सारे शरीर में घाव है, बीमारी है, पीड़ा है। पूरी दुनिया ने मुझे तिलांजलि दे करके घृणा करने लगा। अब तो मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप मुझे मेरे भाग पर छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए। भिक्षु कहते देवी सुनो, दुनिया वालों के लिए तुम तब सुंदरी थी जब तुम्हारे पास सुंदर शरीर था, धन था, संपत्ति था, नाचने गाने के कला थे और भी बहुत कुछ था। ये दुनिया वाले उसी चीज के कारण आपको सुंदर मानते थे। पर हे देवी, तुम न ये शरीर हो, न ये धन हो, न नाच हो, न गान हो, न कला हो, तुम तो चेतन आत्मा हो। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा। और आत्मा तो कभी असुंदर कुरूप हो ही नहीं सकता, वो तो सब दिन से सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। इसलिए जहां दुनिया वाले तुम्हारे सुंदरता से, तुम्हारे नाच से, तुम्हारे गान से, तुम्हारे धन से, तुम्हारे संपत्ति से, तुम्हारे जस कीर्ति वैभव से प्रेम करते हैं, वही जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो केवल तुमसे प्रेम करते हैं। और तुम तो सदैव चेतन आत्मा के रूप में सदैव सुंदर निर्मल रहती हो। तुम तो वैसा अभी भी हो। तब उस गणिका की आंखें खुली और वो पहले जानती थी कि दुनिया वाले हमसे प्रेम करते हैं, पर आज हकीकत में जब अनुभव हुआ तो उसे ज्ञान हो गया कि दुनिया वाले नहीं, सच्चे संत ईश्वर परमात्मा ही हमसे प्रेम करते हैं। तो नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ को न जाने राम सम यथारथ, यही है।